गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए। तो क्लास 9th में हमें पॉलिनोमियल्स में क्या पढ़ना है सबसे पहले देखते हैं। देखिए बच्चों, क्लास 8 में भी आपने पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड पढ़ा था फैक्टराइजेशन चैप्टर में। ओके, तो वहाँ पर बेसिक टर्म्स आपने क्लास 8 में, क्लास 7th में क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सिंबल्स क्या होता है, उसके नेम्स, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल, ये सब चीज़ आप लोग पढ़े थे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे विदाउट, वहाँ पर डेफिनेशन था छोटा मोटा जो कि आप पढ़े थे, तो इसको हम लोग ब्रॉडली यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हमारा सबसे पहला टर्म क्या है, कॉन्स्टेंट। आवर फर्स्ट टर्म इज कॉन्स्टेंट टर्म। ओके, तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या होता है, देखिए तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है बेटा आपका, constant, a symbol having a fixed numerical value is called a constant। क्या बोला गया, a symbol having a fixed numerical value, मतलब उसके numerical value क्या होंगे, its numerical value is fixed, then it is called as a constant। like example यहाँ पर कुछ ले लेते हैं। अगर हम बोले कि यहाँ पर जैसे कि 8 दिया हुआ है, 100, अब बताइए इसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा, कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है ना। 5/17, ओके, पाई ETC, ये सारी चीज़ क्या है बेटा, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, ऑल आर कांस्टेंट। ओके, चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म क्या होता है, आवर नेक्स्ट टर्म इज वेरिएबल। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, वेरिएबल। ओके, अ सिंबल विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉन एज अ वेरिएबल। बोला गया क्या, एक सिंबल जो आपका असाइन करेगा डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब उसका वैल्यू अलग अलग होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ वेरिएबल। इट इज अ वेरिएबल। चलिए एक एग्जांपल हम लोग वेरिएबल का लेते हैं। अगर हम बोले कि हमारे पास कुछ इस तरह से एक इक्वेशन दिया हुआ है, y इक्वल टू वाट, 2x, y इक्वल टू 2x। ओके, तो देखिए y एंड x इज अ वेरिएबल, y और x क्या है हमारा वेरिएबल है। ओके, अगर हम बोले कि when x इक्वल टू 1, अगर x का वैल्यू को 1 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। ओके, अगर कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पर x का वैल्यू को रख लेता है कि when x इक्वल टू 5, अगर वो रखा x इक्वल टू 5 है। ओके, अगर x इक्वल टू 5 रखता है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, y इक्वल टू 2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू वाट, 10। तो देखिए इसका वैल्यू हमारा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर हमारा असाइन हो रहा है ना, जिस तरह का वैल्यू x को रख रहे हैं हम लोगों का y का वैल्यू उस तरह से मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हियर एग्जाम्पल हमारा जो कि है, इसी एग्जाम्पल में क्या है, हियर x एंड y इज अ वेरिएबल, x एंड y इज अ वेरिएबल। ओके, चलिए इसके बाद देखिए आपके बुक में भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। लाइक क्या दिया हुआ है, वी नो दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल गिवन बाय द फॉर्मूला। अब देखिए सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, c इक्वल टू 2πr। ओके, वेयर जहाँ पर क्या है, r इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ पर 2 एंड पाई, अब देखिए ये 2 और पाई क्या है, द 2 एंड पाई इज अ कॉन्स्टेंट टर्म। ये क्या है, दिस इज अ, अभी पढ़े थे कॉन्स्टेंट, इसका वैल्यू क्या है, फिक्स है, तो दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। ओके, नाउ अब r क्या हो गया और c क्या हो गया, अगर ये 2π कांस्टेंट है तो बेटा वेयर c एंड r आर अ वेरिएबल, ये क्या है, दिस इज अ वेरिएबल, ये आपका वेरिएबल है। ओके, चलिए तो ये वेरिएबल के बारे में हम लोग कुछ बात किए। उसके बाद हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है इसका डेफिनेशन देखने वाले हैं। ओके, देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। क्या बोला गया, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और अ ऑल ऑपरेशन ऑफ अ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इज नॉन एज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बोला गया क्या कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन, ये एक कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म होगा और साथ में वेरिएबल भी होंगे, और ये कनेक्टेड कैसे होंगे, इट इज कनेक्टेड बाय द ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड
डिवीजन। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का देखते हैं बेटा। अगर हमारा यहाँ पर बोला गया क्या कि इट इज कनेक्टेड बाय ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और क्या हमारा कनेक्टेड होगा, कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल। ओके, चलिए तो अगर हम इस तरह से लिख लेते हैं कि 4x² प्लस 8x प्लस 9, देखिए ये आपका क्या है, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, चलिए दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 4x माइनस 9, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, देखिए यहाँ पर कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। जैसे 9 इज अ कांस्टेंट टर्म, ये सारे क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पर देखिए वेरिएबल होगा, ये कांस्टेंट हो गया। ओके, तो ये क्या है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, चलिए इसके बाद हमें क्या देखना है, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमारे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है तो उसके टर्म्स क्या क्या होते हैं। द सेवरल पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशन इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ अ एक्सप्रेशन। ओके, अब देखिए जो भी ऑपरेशन हमारा होता है, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो उसमें क्या आपका एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से जो सेपरेट आउट होंगे तो वो सारे क्या होंगे, वो सारे टर्म्स हमारे कहलाते हैं। जैसे एक यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग ले लेते हैं, 2x² प्लस 5x माइनस 4। ओके, अब यहाँ पर हमें टर्म्स पूछा जाए कि इसके टर्म्स कितने हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टर्म्स से अलग करते हैं। देखिए 2x², नाउ इसके बाद कोमा लगाइए, आगे क्या है प्लस 5x, तो यहाँ लिख लिए 5x। नेक्स्ट क्या है -4 है, तो यहाँ पर कोमा के बाद -4। तो हमारे पास टोटल टर्म्स कितने हो गए, देयर इज अ 3 टर्म्स। कितने टर्म हो गए इस एक्सप्रेशन में, देयर इज अ 3 टर्म्स। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। चलिए इसको हम इरेज करते हैं और एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ओके, नाउ अगर हम कुछ इस तरह का एक एक्सप्रेशन रख लेते हैं, व्हाट द एक्सप्रेशन इज लाइक दिस, 4x³ माइनस 2x प्लस 4/5। ओके, अब यहाँ पर इसके टर्म्स पूछे जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन से अलग कर देंगे। तो ये आपका 4x³ हो गया। ओके, नाउ सेकेंड वन इज -2x एंड थर्ड वन इज द 4/5। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए, 3 टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 3 टर्म्स। ओके, तो टर्म्स सबको क्लियर हो गया बेटा। चलिए इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ओके, इसको बहुत ही अच्छे से समझना है। ओके, अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डेफिनेशन वो क्लियरली नहीं समझते, इसके कारण ही होता है बेटा। देखिए पॉलिनोमियल्स, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the variable involved have only non-negative integral power is called a polynomial। सबसे पहला यहाँ पर वर्ड को आपको क्या फोकस करना है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब क्या हो गया कि आपके पावर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, दूसरा पावर में आपका कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल बोला था। अगर ये भी अगर दिखता है तो आपका क्या है वहाँ पर, वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हुआ, क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। कैसा पावर होगा, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। पावर जो होंगे वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल्स। ओके, तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 5x³ माइनस 4x², यहाँ लिखते हैं बड़ा से, 5x³ माइनस 4x² प्लस 6x माइनस 3। अब देखिए ये आपका पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, ऑब्वियसली देखिए तो बेटा पावर क्या है, देखिए यहाँ पर पावर क्या है
पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पावर पॉजिटिव है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। ओके, तो ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल्स है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि दिस इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल्स। और कैसा पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एक्स। इसका एक ही वेरिएबल एक्स है, देखिए सब में वेरिएबल एक्स 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 है ना, तो ये आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एक्स। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 9y⁴ प्लस 6y³ प्लस 10y² माइनस 8y प्लस 2/5। क्या ये पॉलिनोमियल्स है? ऑब्वियसली ये भी पॉलिनोमियल्स है बेटा। देखिए वेरिएबल का हमारा पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, तो इसीलिए ये भी क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, कोफिशिएंट। हमें क्या पढ़ना है, कोफिशिएंट के बारे में पढ़ना है कि कोफिशिएंट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग एक पॉलिनोमियल्स, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं। ओके, चलिए तो हम यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, 2x³ प्लस 4x² माइनस 9x प्लस 3/2। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें कोफिशिएंट चाहिए। तो अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x³, यहाँ पर बोला गया कि आपको कोफिशिएंट ऑफ x³ बताना है, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको x³ देखना है एक्सप्रेशन में, और उसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है। तो देखिए x³ के साथ क्या मल्टीप्लाइड है बेटा, 2, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ इज 2। ओके, चलिए इसी तरह से सिमिलरली अगर पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², देखिए x² के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 4 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 4। ओके, नाउ अगर पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, ओके, तो x का कोफिशिएंट क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ x इज -9, कोफिशिएंट ऑफ x इज -9। अब यहाँ पर 3/2 क्या है, ठीक, 3/2 इज अ कांस्टेंट टर्म। अगर पूछा जाए कि कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, देखिए यहाँ इंसर्कल करते हैं कांस्टेंट टर्म 3/2। ओके, चलिए इसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हमें क्या पढ़ना है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। लेट्स सी, in case of a polynomial in one variable, the highest power of a variable is called a degree of a polynomial। सबसे पहला चीज, डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल्स पर। किसी भी पॉलिनोमियल्स में अगर आपको डिग्री निकालने के लिए बोला जाए तो उस पॉलिनोमियल्स का आपको क्या देखना है, यू हैव टू सी हाईएस्ट पावर, यू हैव टू सी अ हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है ना। जैसे हमने क्या बोला, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल देखने के लिए यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4x³ प्लस 4x माइनस 9। अब देखिए हमारे पास वेरिएबल क्या है, x है, इस वेरिएबल का पावर 1 हो गया, इस वेरिएबल का 3, तो हाईएस्ट पावर क्या है इसका, 3 है, तो इसके डिग्री क्या होंगे, इट्स डिग्री इज 3, इट्स डिग्री इज 3। ओके, चलिए इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, 9x⁵ माइनस 4x² प्लस 16। ओके, अब देखिए हमारे पास वेरिएबल कहाँ है, एक यहाँ पर वेरिएबल, एक यहाँ पर वेरिएबल, और हाईएस्ट पावर देखिए, पावर इसका ये हो गया, इसका पावर ये हो गया, तो हाईएस्ट पावर 5 है, तो इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5, इसके डिग्री क्या होंगे, 5 हो जाएंगे। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स इन 2 और मोर वेरिएबल। बोला गया क्या कि अगर 2 या 2 से अधिक हमारे पास वेरिएबल होंगे तो इसका डिग्री को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ओके, इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स इन मोर देन 1 वेरिएबल, the sum of a power of the variable in each terms is taken up and the highest sum of obtained is called the degree of a polynomial। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना बच्चा लोग, बेटा यहाँ पर देखिए क्या होता है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वो गलती कर जाते हैं, ठीक है ना। हम पहले एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं और उसके बाद इसका डिग्री बताएंगे कैसे होगा। बोला गया क्या है क्वेश्चन में, हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल में कि अगर 2 या 2 से अधिक वेरिएबल होंगे तो उस केस में हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना।
चलिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं 9x² y³ माइनस 8xy प्लस 16। ओके, अब देखिए, अब इस तरह का केस में हमारे पास वेरिएबल कितना एक्स वाई 2, यहाँ पर भी 2 वेरिएबल है। तो देखिए इस वेरिएबल का पावर कितना 1, इसका 1। पावर को आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो इसके पावर को अगर ऐड करेंगे तो देखिए इसके पावर कितने हैं 2 और एक 3। तो यहाँ पर 2 + 3 किए तो 2 + 3 = व्हाट 5 हो गया इस टर्म का पावर। इस टर्म का पावर को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। अब देखिए हाईएस्ट पावर हमारा कितना हो गया 5। तो ये डिग्री किसका है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5। ओके, चलिए इसके बाद एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा। आप लोग सारे लोग वीडियो को पॉज करके उसके बाद नोट डाउन करते चलिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग बुक का ही ले लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल बुक में देखिए क्या दिया हुआ है। बुक में एग्जांपल दिया हुआ है 7x³ ओके माइनस 5x² y² प्लस 3xy प्लस 6y प्लस 8। अब देखिए यहाँ पर x का हमारे पास पावर कितना है 3, अब माइनस 5x² y² का अगर पावर को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 + 2 4। तो ये हाईएस्ट पावर हमारा कितना हो गया 4 हो गया। तो डिग्री क्या होगा हमारा बेटा, इट्स डिग्री इज 4, इट्स डिग्री इज 4। ओके, तो हम लोग डिग्री इसके 4 देखेंगे हो रहा है। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 4x² y³ माइनस 5x² xy² प्लस 7 माइनस √x⁴। अब देखिए यहाँ पर पहले वाले टर्म में 2 + 3 5 हो गया, सेकेंड वाले टर्म में 2 + 1 3 होता है, यहाँ पर 4 होता है। तो हाईएस्ट 5 आ रहा है तो इसका डिग्री कितना होगा 5 होगा। ओके, नो पॉलिनोमियल। इसके बाद हमें टर्म्स क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स ऑफ अ वेरियस डिग्री। ओके, तो सबसे पहला डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर डिग्री 1 होगा, अगर देखिए हम एक एक करके सारा जो किए यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। अगर डिग्री 1 होता है तो इस तरह का पॉलिनोमियल्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स इज नॉन एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके ओके, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ पॉलिनोमियल्स ऑफ अ डिग्री 1, पॉलिनोमियल्स ऑफ अ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल्स। ओके, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए पहले वाले एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल में हमारे पास फर्स्ट क्या है 3x + 5। अब देखिए इसका डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया, इट्स डिग्री इज 1। ओके, सिमिलरली 2y - 9, यहाँ पर भी हमारा वेरिएबल क्या है y है, तो यहाँ पर y का पावर 1 है। तो ये सारे क्या है डिग्री 1 के पॉलिनोमियल्स है। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिग्री 2 के पॉलिनोमियल्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं। अगर हमारे पास डिग्री 2 होता है तो ठीक है, इफ डिग्री इज 2, देखिए अ पॉलिनोमियल्स ऑफ अ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इस तरह के पॉलिनोमियल्स को किस नाम से हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, तो जब भी डिग्री 2 होगा तो इस तरह के पॉलिनोमियल्स को आपको क्या बताना है कि इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। लाइक एग्जांपल दे देते हैं एक, देखिए 4x² प्लस 9x माइनस 5। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल x है और हाईएस्ट पावर क्या हो गया हमारा 1 हो गया। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है बेटा, हाईएस्ट पावर 2 हो गया, तो इसका डिग्री क्या है, इट्स डिग्री 2। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, चलिए बुक का एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में देखिए x² प्लस 5x माइनस 1/2, हाईएस्ट पावर कितना आया 2 आया, तो ये क्या हो गया, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर वेरिएबल y के साथ है, यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 2 है बेटा, तो दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब थर्ड एग्जाम्पल को थोड़े अच्छे से समझना है हमें, ठीक है ना। चलिए इसको हम इरेज करते हैं और थर्ड एग्जाम्पल को हम लिखते हैं। ओके, देखिए एग्जाम्पल थर्ड हमारे पास क्या है, इट इज गिवन लाइक दैट, क्या कि xy प्लस yz प्लस zx। ओके, अब देखिए हमारे पास वेरिएबल क्या क्या दिख रहा है, x y एंड z। अब इसके बाद हमें पावर को क्या करना होगा, मोर देन 1 वेरिएबल है ना, पावर को ऐड करना। तो देखिए सबका पावर 1 1 है, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा
2 आएगा हाईएस्ट पावर, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो जब 2 आ रहा है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल्स हो गया, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टर्म को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, डिग्री 3, अ पॉलिनोमियल्स ऑफ अ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अगर डिग्री 3 आएगा तो उसको किस नाम से जानेंगे, इट इज नॉन एज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। देखिए जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ बेटा, 4x³ माइनस 3x² प्लस 7x प्लस 1। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, इट्स हाईएस्ट पावर इज 3, हाईएस्ट पावर इज 3, तो ये डिग्री 3 होंगे। ओके, अब इसी तरह से अगर डिग्री 4 हो, द पॉलिनोमियल्स ऑफ अ डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसको किस नाम से जानते हैं, इट इज नॉन एज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, x⁴ का, तो इट इज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए एक और टर्म बचा हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल्स। टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास एक सिंगल टर्म्स होगा तो उसको क्या बोलेंगे, 2 टर्म होंगे तब क्या बोलेंगे, 3 टर्म होंगे तो क्या बोलेंगे। ओके, अ पॉलिनोमियल्स कंटेनिंग अ वन नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल्स। क्या बोला गया कि अगर हमारे पास एक सिंगल टर्म रहेगा, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिखते हैं बेटा, आपको दिखेगा, देखिए 5, तो ये आपका क्या है, मोनोमियल्स। 3x दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर सिंगल टर्म है, दिस इज ऑल्सो मोनोमियल्स। 1/3 xy, दिस इज ऑल्सो एंड मोनोमियल्स। ओके ओके, चलिए इसके बाद हम लोग सेकेंड देखते हैं। सेकेंड हमारा क्या है, बाइनोमियल। आवर सेकेंड टर्म इज बाइनोमियल्स। ओके, अ पॉलिनोमियल्स कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। बोला गया क्या, अगर 2 टर्म होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ बाइनोमियल। लाइक 6x + 3। अब देखिए यहाँ पर टर्म्स क्या क्या है बेटा, 6x, 3, तो इसके टर्म्स कितने हो गए, 2 टर्म्स। तो अगर 2 टर्म है तो ये क्या है, दिस इज अ बाइनोमियल्स। ओके ओके, तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल क्या है, x - 5y 5x² y + 2yz, ये सारे क्या है, दिस इज अ बाइनोमियल। ओके, चलिए इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट्स क्या है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स क्या होता है, अ पॉलिनोमियल्स कंटेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म्स। बोला गया क्या कि अगर 3 टर्म्स होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ ट्राइनोमियल, इट इज अ ट्राइनोमियल। लाइक एग्जांपल देते हैं यहाँ पर, देखिए एग्जांपल लिख देते हैं, 2x² + 5x + 8। अब देखिए यहाँ पर टर्म्स कितने हैं, 1 2 3, तो हमारे पास टर्म्स कितने हैं, देयर इज अ 3 टर्म्स, देयर इज अ 3 टर्म्स। अगर 3 टर्म्स होंगे तो इसको किस नाम से बोला जाएगा, अकॉर्डिंग टू अ टर्म्स इसको क्या बोलेंगे, इट इज नॉन एज अ ट्राइनोमियल। तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ ट्राइनोमियल। ओके, चलिए इसके बाद हमें नेक्स्ट टर्म्स क्या पढ़ना है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है, देखते हैं। अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली 1 टर्म्स, क्या बोला गया, अ पॉलिनोमियल्स कंटेनिंग ओनली 1 टर्म्स कंसिस्टिंग ऑफ अ कांस्टेंट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। देखिए एक सिंगल टर्म होना चाहिए, वो भी कैसा टर्म होना चाहिए, ओनली कांस्टेंट, कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में क्या हम ले लेते हैं, अगर 5 ले ले, -7/9 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक सिंगल टर्म है और वो भी कैसा वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस तरह का वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ओके, नाउ द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इज 0। अब देखिए इसका डिग्री अगर पूछ लिया जाए कि क्या होगा, तो देखिए ये 5 लिखा हुआ है, वेरिएबल तो है नहीं मगर वेरिएबल है बेटा, हिडन है। देखिए 5 × x⁴। अब यहाँ पर एक चीज़ समझाना चाहेंगे, एनी नंबर टू द पावर 0 क्या होता है, हमारा 1 होता है। ओके, तो ये क्या लिखा हुआ है, x⁴ का वैल्यू 1 है, तो विच इज इक्वल टू 5 ही लिखे ना। तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना है, 0 है, तो इसका डिग्री अगर पूछा जाए इस तरह का केस में तो क्या होगा, डिग्री इज 0, डिग्री इज 0। ओके, नाउ जीरो पॉलिनोमियल्स, अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ अ 1 टर्म नेमली अ 0 ओनली कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जो डिग्री होता है जीरो पॉलिनोमियल्स का वो डिफाइन नहीं होते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं सॉल्व, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। ओके, देखिए पहला एग्जांपल में हमारा क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर अ पॉलिनोमियल्स। क्या बताना है, कौन सा पॉलिनोमियल्स है। तो देखिए तो यहाँ पर
फर्स्ट एग्जाम्पल को हम यहाँ पर लिख देते हैं अच्छे से बड़े से, x³ माइनस 5x प्लस 2, ये आपके पास दिया हुआ। क्या ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है? ओके, तो देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन क्या था कि नॉन इंटीग्रल पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन इंटीग्रल पावर। तो देखिए सारा पावर्स क्या है? नॉन इंटीग्रल है, तो ये क्या हो गया? दिस इज अ पॉलिनोमियल्स, दिस इज अ पॉलिनोमियल। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। इसके साथ अगर ये पॉलिनोमियल्स है तो इसके डिग्री को भी आपको लिखना है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? देखिए यहाँ पर 1 है बेटा, हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसके डिग्री क्या हो जाएंगे? इट्स डिग्री इज 3, इट्स डिग्री इज 3। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखने वाले हैं, इसको इरेज करते हैं बेटा। देखिए हमारे सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है? y² प्लस √2y माइनस √5। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है? y² प्लस √2y माइनस √5। अब देखिए हमें क्या देखना है? सबसे पहले वेरिएबल, वेरिएबल का पावर क्या हमारा, वेरिएबल का पावर क्या हमारा, ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, ऑब्वियसली दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है आपका? 2 है। देखिए यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, तो क्या हो गया? दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। ये आपका क्या है? पॉलिनोमियल है। ओके, अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री भी बताना है, तो डिग्री क्या होगा? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर क्या है हमारा? 2 है। ओके, तो यहाँ पर हमारा डिग्री क्या हो गया? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स इज 2। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग थर्ड एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट्स क्या है हमारे पास? 2√x प्लस 7, 2√x प्लस 7 है। ओके, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को लिख देते हैं आपके लिए अच्छे से, 2√x प्लस 7। ओके, अब देखिए अगर यहाँ पर बात करें तो वेरिएबल का क्या पावर हमारा नॉन इंटीग्रल है? देखिए तो नहीं है बेटा। x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये अंडर रूट में है तो 1/2 प्लस 7 इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए तो इसके पावर में क्या है? इसके पावर में आपको क्या दिख रहा है? इट इज अ रेशनल पावर, इट इज अ रेशनल पावर। तब ये क्या हो गया? नॉन इंटीग्रल पावर नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसी तरह से आपको क्या करना है? फोर्थ 1 के बाद फोर्थ देख लीजिए, 5, 6, 7 खुद से बनाइएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? राइट अ बाइनोमियल ऑफ अ डिग्री 100। बोला गया कि एक बाइनोमियल्स लिखिए और वो क्या होना चाहिए? डिग्री उसके 100 होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेकेंड देख रहे हैं, सेकेंड का फर्स्ट। ठीक है, हमें क्या लिखना है? बाइनोमियल ऑफ अ डिग्री 100 लिखना है। ओके, तो यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल रख लीजिए, उसके पावर में 100। अब बाइनोमियल होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? देयर विल बी अ 2 टर्म। तो देखिए यहाँ पर 2 टर्म है, तो ये एग्जाम्पल हो गया बाइनोमियल ऑफ अ डिग्री 100। ओके, नाउ हमारे पास सेकंड क्या है? अ मोनोमियल ऑफ अ डिग्री 23। मोनोमियल बोला है बेटा, तो यहाँ पर x⁻23 लिख लीजिए, काम खत्म हो गया। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल थर्ड देखेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके और नोट डाउन करते चले जाइएगा बेटा, तभी आप एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा। देखिए थर्ड एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है बेटा? क्लासीफाई द फ्लोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक और अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपको बताना है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। तो देखिए लीनियर, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, इसके लिए आपको क्या जानना होगा? अकॉर्डिंग टू अ डिग्री, अकॉर्डिंग टू अ डिग्री। अब देखिए यहाँ पर इसका डिग्री क्या है? 3 है। इसका डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री 3 है। अगर डिग्री 3 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, इसी तरह से हम सेकेंड ले लेते हैं। देखिए सेकेंड क्या दिया हुआ है? 4t। अब इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल्स हो गया? दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, इसी तरह से आपके पास थर्ड एग्जाम्पल में देखते हैं क्या है। थर्ड 1 क्या दिया हुआ है? 5 माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है बेटा? हाईएस्ट पावर इज 2, तो इसका डिग्री 2 है। अगर डिग्री 2 है तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके,
चलिए इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। देखिए एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स, बताना है कि इसमें से कौन सा आपका पॉलिनोमियल्स है। तो देखिए, तो पहले वाले टर्म में देखिए, अगर पॉलिनोमियल्स है तो आपको यहाँ पर देखिए बोल दिया डिग्री भी बताना है बेटा, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पहले हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में क्या गिवन है, x⁵ माइनस 2x³ माइनस 2x³ प्लस x प्लस 7, ओके। तो यहाँ पर 2x³ प्लस x प्लस 7 ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है, देखिए तो इसके पावर क्या है, नॉन इंटीग्रल पावर है। तो अगर नॉन इंटीग्रल पावर है तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ पॉलिनोमियल। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री क्या होगा, अब देखिए डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर कितना 5, तो इट्स डिग्री इज 5, ओके। इसी तरह से आपको देखिए सेकंड में क्या हो गया, सेकंड देखिए यहाँ पर y³ माइनस √3y है, ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है, नॉन इंटीग्रल पावर है तो ये पॉलिनोमियल्स है। अगर डिग्री बताना है तो डिग्री हाईएस्ट पावर 3 हो गया, ओके। तो इसी तरह से सारे एग्जाम्पल को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर पॉलिनोमियल्स है तो ये पॉलिनोमियल्स है तो इसका डिग्री भी बताइएगा, अगर पॉलिनोमियल्स नहीं है तो डायरेक्टली क्या लिखिएगा, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स, ओके। चलिए एक और इसमें से एग्जाम्पल लेते हैं जो एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। हम क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7th वन क्वेश्चन आपका क्या बेटा, देखिए 7th नंबर का क्वेश्चन है आपके पास √x माइनस 27। अब देखिए ये अंडर रूट में आ गया, ये कहाँ आ गया आपका अंडर रूट में है, ठीक है ना। देखिए तो अगर इसको हम लिखे तो क्या लिखा जा सकता है, x⁻1/3 लिख सकते हैं माइनस 27। अब पावर क्या है, रेशनल पावर है, रेशनल पावर हो गया तो क्या हो गया, नॉन इंटीग्रल पावर नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ओके। ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ओके, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स, ओके। चलिए तो बाकी को खुद से आप लोग सॉल्व कीजिएगा बेटा, अगर डाउट होता है तो आप लोग डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ लिया कीजिए, ओके। चलिए इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें क्या लिखना है, जस्ट डिग्री लिखना है कि क्या डिग्री होने वाला है, ओके। तो देखिए पहला हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का, 2x माइनस √5, ओके। अब देखिए हमें डिग्री लिखना है, हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका डिग्री क्या होगा, इट्स डिग्री इज 1, ओके। चलिए सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 माइनस एक्स प्लस x² माइनस 6x³। अब देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या हो गया, 2 और 3 यहाँ पर, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका डिग्री क्या होगा, इट्स डिग्री इज 3, ओके। चलिए तो इसी तरह से अब देखिए थर्ड वन एक अच्छा दिख रहा है, 9th है, यहाँ पर बच्चे बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। अब देखिए 9th है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो अभी हम एग्जाम्पल में बताए थे अभी बेटा, इस तरह से लिख सकते हैं, एनी नंबर टू द पावर 0 होता है 1, तो इसका डिग्री क्या होगा, इट्स डिग्री इज 0, इट्स डिग्री इज 0, ओके। तो बचे हुए क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाइएगा, ओके। नाउ इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये सारे को इरेज करते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके वहां से ही नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। चलिए इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन, लेट्स सी। आवर थर्ड क्वेश्चन इज राइट, क्या लिखने बोला है, राइट अ कोफिशिएंट ऑफ x³ इन 2x। अब देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट लिखने के लिए बोला गया है बेटा, किसका कोफिशिएंट लिखना है, x³ का। तो क्वेश्चन लिख लीजिए 2x प्लस x² माइनस 5x³ प्लस x⁴, ओके। हमें कोफिशिएंट लिखना है, उस किसका, कोफिशिएंट ऑफ x³ बताना है आपको, क्या होगा, तो यहाँ लिख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ x³ इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए यहाँ पर x³ है, x³ के साथ ये क्या हमारा है -5, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ भी -5, ओके। इसी तरह से एक और ले लेते हैं, थर्ड का सेकेंड क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ x, ओके। हमारे पास पॉलिनोमियल्स कुछ इस तरह का है, √3 माइनस 2 √2x प्लस
4x²। ओके, क्या लिखना है? कोफिशिएंट ऑफ x। अब देखिए यहाँ पर x है, x के साथ ये मल्टीप्लाइड हो रहा है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू -2√2। ओके, चलिए तो बाकी को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ? फर्स्ट में गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ अ डिग्री 27। कैसा हमें एग्जाम्पल देना है? बाइनोमियल ऑफ अ डिग्री 27। ओके, तो 4 का फर्स्ट वन देखते हैं हम लोग। आपको एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का ऑफ अ डिग्री 27। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं x⁻27। अब बाइनोमियल होना चाहिए तो यहाँ पर एक कुछ नंबर डाल देते हैं, तो x⁻27 + 5, तो ये बाइनोमियल हो चुका है। ओके, इसी तरह से आपके सेकंड में क्या बोला? गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मोनोमियल्स ऑफ अ डिग्री 16। मोनोमियल्स ऑफ अ डिग्री 16 बोला गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रख लेते हैं एक वेरिएबल और उसके बाद पावर इसका 16 दे दिए। तो देखिए सिंगल टर्म से तो ये क्या हो गया? मोनोमियल्स हो गए। ओके, थर्ड वन ट्राइनोमियल का आप खुद से कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है क्लासिफाई द फ्लोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करना है। ओके, जैसे फर्स्ट क्या है हमारे पास? फर्स्ट वन इज 2x² + 4x, 2x² + 4x। अब देखिए यहाँ पर डिग्री सबसे पहले आपको क्या क्लासिफाई करना? लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो डिग्री के हिसाब से इसका डिग्री क्या है? डिग्री इज 2। अगर ये डिग्री अगर 2 है इसका, अगर इसका आपका डिग्री 2 आया तो ये पॉलिनोमियल्स कौन सा है? दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, नाउ इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर सेकेंड वन क्या है? सेकेंड वन इज x - x³। अब देखिए हाईएस्ट पावर 3 तो डिग्री 3 हो गया। अगर ये डिग्री 3 है तो क्या हो जाएगा? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ओके, तो बचे हुए क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।